सोनबरसा प्रखंड के पुरंदाहा पूर्वी पंचायत के रजवाड़ा गांव में भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्मित पीएचसी कम वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य उपकेंद्र सह वेलनेस सेंटर के नाम से करोड़ों की लागत से एक बिल्डिंग खड़ा है। आप देख रहे हैं, अब इस गांव के कुछ ग्रामीण आए थे यहाँ इलाज कराने के लिए। हम इस गांव से गुजर रहे थे तो ग्रामीणों की शिकायत है कि ये अस्पताल चंद दिन पहले जब हम लोग 25 फरवरी को यहाँ पर आंदोलन किए थे, सवाल उठाए थे, तो चालू कराया गया था। 4-5 दिनों तक इस अस्पताल में डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सेज ने ड्यूटी किया, कुछ लोगों को दवाएं दी और पुनः यह अस्पताल बंद कर दिया गया। आप सबों को मालूम है कि करीब 2-2.5 वर्ष पहले यह अस्पताल का बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ था, लेकिन विभागीय लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की नाफरमानी के कारण से यह अस्पताल खंडहर में तब्दील था। जो बिल्डिंग वो सब यथावत था, और जब ग्रामीणों ने इस बिल्डिंग और इस अस्पताल के मुतालिक हम लोगों से सवाल किया, तो हम लोगों ने विभाग के सभी अधिकारियों से, मंत्री से इसके मुतालिक सवाल खड़ा किया कि भूमि दान करने वाले जो दाता हैं उनके भी कुछ अरमान थे, और इस गांव, इस इलाके के जो लोग हैं उनकी भी उम्मीदें थी कि करोड़ों की लागत से जो अस्पताल बना है ये हमें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। लेकिन जो बीत गया 2 वर्ष का करीब समय, 2.5 वर्ष का समय, वो तो बीत गया। हमारे सवाल उठाने के बाद, ग्रामीणों की आवाज़ के बाद यह अस्पताल चालू हुआ, स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर हुआ। 4-5 दिन, 1 सप्ताह तक डॉक्टर यहाँ आए, लोगों को इलाज की सुविधा उपलब्ध हुई, और पुनः आज जब ग्रामीण यहाँ आते हैं तो यहाँ तालाबंदी है। देख लीजिए, ये अस्पताल बंद क्यों है? आज चुनाव की धम्मा चौकड़ी चल रही है, पूरा देश चुनाव के जश्न में डूबा हुआ है। कोई जाति का, कोई पार्टी का, कोई धर्म का, कोई मजहब का मुद्दा लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहा है वोट मांगने के लिए। भारत नेपाल का यह सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा की बहुत ही लचर व्यवस्था है, और करोड़ों की लागत से बना यह जो अस्पताल है ये सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। ये किसकी जवाबदेही है? किधर मर गया स्वास्थ्य महकमा? किधर मर गए यहाँ के एमएलए? किधर मर गए यहाँ के सांसद? किधर मर गए यहाँ के मंत्री महोदय? क्यों आज ये अस्पताल ताला जड़ा हुआ है? क्यों? करोड़ों की लागत से बना यह अस्पताल यहाँ के सीमावर्ती जो लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहा। आज ये सबसे बड़ा सवाल है। आज चुनाव के मौसम में तरह तरह का लिबास पहन करके और तरह तरह के लोग लुभावन मुद्दों को लेकर के उम्मीदवार आ रहे हैं पब्लिक के बीच में वोट मांगने के लिए। इस इलाके में ग्रामीणों को पानी के पीने की समस्या है। आज़ादी के 77 वर्षों में एक एक बूंद के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए त्राहिमाम है। कहाँ चले गए सपनों के सौदागर? कहाँ चले गए यहाँ के जनप्रतिनिधि? कहाँ चली गई लोक लुभावन घोषणाएं करने वाली सरकारें? यहाँ की पब्लिक तो कहती है, क्यों हो नृप हमें कहानी, चेरी छोर होएब की रानी। चाहे कोई सरकार आ जाए, चाहे कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाए, हमारे सेहत को क्या फर्क पड़ने वाला है? हमको क्या पानी मिल जाएगा? मनुष्य और पशु दोनों को पीने की पानी की भारी किल्लत है। हम अभी जहां खड़े हैं शायद ये 1 नंबर वार्ड होगा पुरंदाहा रजवाड़ा पूर्वी पंचायत का। एक एक बूंद के लिए त्राहिमाम है। चापाकल सूख चुका है और नल जल की योजना हवा में है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल बिचौलियों और लुटेरों की भेंट चढ़ गई। सिर्फ यही नहीं, करीब करीब हर पंचायत में नल जल योजना का
बहुत ही बुरा हाल है। और लोग पीने के पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोग। आज़ादी के 77 वर्षों में पीने की पानी की सुविधा पब्लिक को उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पठन पाठन का माहौल नहीं। चंद महीने पहले चिलड़ा चिलड़ी से 1 महीने के अंदर 2 लोगों का अपहरण हुआ। किसी एमएलए एमपी की औकात नहीं थी कि अपराधियों के खिलाफ जुबान खोले। शासन सत्ता में बैठे लोग पुलिस प्रशासन की मनमानी और लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं, तो पुलिस प्रशासन और अपराधी गलबहिया करके अपराध कारित करते और भयाक्रांत करते हैं समाज को। पुलिस का थाना, ब्लॉक के सीओ वीडियो का कार्यालय सिर्फ कलेक्शन सेंटर बनकर रह गया है। पब्लिक से धन उगाही करके और सत्ता में बैठे राजनेताओं को हिस्सा बांट के दे देना, सरकार के आला अधिकारियों तक उनका कमीशन पहुंचा देना ही लोकतंत्र है। ये कब तक जारी रहेगा? ये कब तक जारी रखा जा सकता है? इस यथास्थिति को जारी रखे भला किसका भला होने वाला है? एक कुछ चंद सवाल है जो मुझे उद्वेलित करते हैं। मैं इन्हीं मुद्दों पर हमेशा संजीदा रहता हूं, आवाज उठाता रहता हूं। चुनाव की बारी जब आती है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता की आवाज कुंद कर दी जाती है। इस समाज की संरचना कुछ ऐसी हो गई है कि जो चीज नेता पढ़ाते हैं सुगा की तरह पब्लिक उसी को पढ़ती है। जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, अब तो चांदी के सिक्के के नाम पर भी वोट का चलन शुरू हो गया है। इसलिए कोई सच्चा कार्यकर्ता, कोई अच्छा कार्यकर्ता जो जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाता है, संघर्ष करता है, अपनी जिंदगी को खपाता है, उसको समाज भी ताकत देने के लिए तैयार नहीं है। जाति पाति के सांचे से पब्लिक उठना नहीं चाहती। हमारी सरिता यादव जी ने भी लोकसभा में उम्मीदवारी की घोषणा किया था निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, लेकिन समाज का जो फीडबैक मिला वो फीडबैक इतना मजबूत नहीं था कि हम निर्दलीय चुनाव के मैदान में कूद जाएं। लोग जाति पार्टी धर्म मजहब के नाम पर लामबंदी कर चुके हैं, अपना मन बना चुके हैं कि हमको किधर जाना है, किस पार्टी को और किस जाति को वोट करना है। इससे किसी का भला नहीं होना। हम पूर्णिया की बात करते हैं जहां हमारे नेता पप्पू यादव जी भारी साजिशों के बीच राज्य और देश के जितने स्थापित राजनेता हैं सबों ने गहरी साजिश की पप्पू यादव के खिलाफ, उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें राजनीतिक रूप से दफन करने का प्रयास किया। लेकिन धन्य है पूर्णिया की जनता जो पहले भी उन्हें निर्दलीय जिताने का काम किया और आज भी भारी बहुमत से पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। तो जब देश में सारी जाति पार्टी पर आधारित जो पार्टियां हैं, धर्म का उन्माद फैलाने वाली जो पार्टियां हैं, जब फिसड्डी हो गई जनता की अपेक्षाओं पर, जनता की उम्मीदों पर और जनता के जख्मों पर मरहम लगाने की स्थिति में नहीं है, तो जाति पार्टी धर्म मजहब के नाम पर टिकट लेकर के आने वाले जो राजनेता हैं उनको वोट देने की बजाय हमारे बीच में, हमारे दुख सुख में साथ देने वाला और हमारे ज्वलंत मुद्दों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, अपराध से मुक्ति और अफसरशाही के खिलाफ जो मजबूत आवाज उठाने वाला व्यक्ति है, जो हमारा हमदर्द है, जो हमारे दुख सुख में हमारा हम सफर है, वैसे कार्यकर्ता को पहचान करके जब तक हमारा समाज एक कारगर विकल्प प्रस्तुत नहीं करेगा तब तक ये लाल फीताशाही, ये अफसरशाही, ये अपराध का तांडव, ये कमीशन खोरी का राज और पब्लिक से नजरें चुराने वाली जो राजनीति है, मुद्दों पर जो आधारित राजनीति है, वही मुद्दों पर मुद्दा विहीन जो राजनीति है उसी का आलम कायम रहेगा। हम अभी लौट रहे थे सीतामढ़ी से तो हमने देखा कि अस्पताल में तालाबंदी है। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं जिन्होंने शिकायत किया इन लोगों ने कि देखिए आपने तो संघर्ष करके अस्पताल को चालू करवा दिया था, 1 सप्ताह तक करीब डॉक्टर यहाँ आए और उसके बाद फिर से तालाबंदी यहाँ कर दी गई है। तो मैं जरूरी समझा, मैंने सिविल सर्जन से तत्क्षण बात किया और मैंने तलब किया कि ये अस्पताल क्यों बंद है, यहाँ ताला क्यों लटका हुआ है। 1 करोड़ों की लागत से बना बिल्डिंग और विधि व्यवस्थित अस्पताल बना है। देखिए इधर डॉक्टर का चैम्बर है, उधर लैब है, इधर ड्राई केयर सेंटर है। अंदर की स्थिति मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। इधर डॉक्टर का चैम्बर है बाएं में, आप देख लीजिए, वहाँ लैब है, यह ड्राई केयर है और
पूर्ण व्यवस्थित यह जो अस्पताल है ये पब्लिक को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मुहैया करा रहा। ये किसकी जवाबदेही है? जो पदेन 3-3 टर्म के विधायक जी हैं वो किधर मर गए? जिस एमपी साहब को लाखों वोट से यहां की पब्लिक ने जिताया था 2019 में, वो किधर मर गए? 22 साल के एमएलसी साहब जो मंत्री भी कई बार बढ़े और विधान परिषद के सभापति महोदय हैं, अभी लोकसभा के उम्मीदवार है, उनकी संवेदना समाज के साथ क्यों नहीं खड़ी है? वो अपने प्राप्त संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए? यहां पूर्व सांसद भी एक चुनाव लड़ रहे हैं जो विकास पुरुष के नाम से लोग उनको याद करते हैं कि विकास पुरुष हैं। उनके समर्थक उनको विकास पुरुष के रूप में याद कर रहे हैं और महिमा मंडित कर रहे हैं। वो तथाकथित विकास पुरुष किधर मर गया? ये तालाबंदी जो अस्पताल में करोड़ों की लागत से बना यह जो अस्पताल है, ये पब्लिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं करा रहा? इन सवालों पर उनकी आवाज क्यों कुंद है? चंद दिनों पहले सोनबरसा में 1 महीना में 2 अपहरण हुआ था, उस पर श्री सरिता यादव और महेंद्र सिंह यादव क्यों संघर्ष करते? 2009 में यह इलाका अपहरण उद्योग में तब्दील हो गया था। थाना अध्यक्ष की सरपरस्ती में अपहरण उद्योग का तांडव चल रहा था। मैंने 48 घंटे के अंदर यदि कार्रवाई नहीं होगी थाना अध्यक्ष के खिलाफ और अपहरण उद्योग का यह जो तांडव है ये नहीं रुकेगा तो आत्मदाह करूंगा, ऐसा ऐलान करके तत्कालीन जो थाना अध्यक्ष के थे उनको लाइन हाजिर करवाने का काम किया और अपराध की घटना रुक गई। अभी हमने आंदोलन का ऐलान किया और दिन में ऐलान करता हूं और कल सुबह 5 बजे 6 बजे अपहरणकर्ता जो अपराधी को छोड़ने पर मजबूर होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब असहज परिस्थितियां होती है, समाज को दर्द होता है, समाज कष्ट में होता है, समाज दुखी और परेशान होता है, तो महेंद्र सिंह यादव, सरिता यादव जी सबसे मुखर आवाज के रूप में लोगों के बीच में आते हैं। जब ताकत देने की बारी आती है तो हमारा समाज क्यों पीछे रह जाता है? हमारा समाज उन लोगों के साथ क्यों खड़ा होता जो जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर राजनीति करते और वोट लेने के बाद हमारे समाज को अपने रहमो करम पर छोड़ देता है? हमारा समाज जब तक इस सवाल पर गंभीर नहीं होगा, संजीदा नहीं होगा कि जो हमारे दुख दर्द में साथ देता है, जो हमारे दुख दर्द की दवा है, जो अपनी जिंदगी को खपाता है हमारी खुशियों की खातिर, जो हमारी जो छोटी बड़ी परेशानी है, उस छोटी बड़ी परेशानी को अपनी परेशानी समझ करके अपनी छोटी बड़ी, हम पब्लिक की छोटी बड़ी परेशानी को अपनी परेशानी समझ लेता, जो पब्लिक के दर्द को अपना दर्द समझ लेता, वैसा कार्यकर्ता महेंद्र सिंह यादव और सरिता यादव जब तक ताकतवर नहीं होगा तब तक हमारा भलाई नहीं होने वाला है। ये मिजाज बना के जब तक इस इलाके के लोग खड़े नहीं होंगे तब तक ये मौकापरस्त लोग, ये अवसरवादी लोग और ठग लोग जब तक सत्ता शासन में आते रहेंगे। इसलिए आज चुनाव का मौसम है, हम अपनी यहाँ जो पब्लिक है, इस पंचायत की, इस इलाके की, इस गांव की, उनके मुंह में एक सवाल दे के जाना चाहते हैं। मैं तो मुझे जो करना है मैं पहले भी लिखा हूँ और आरटीआई भी किया हूँ, फर्स्ट अपील भी किया हूँ इस हॉस्पिटल के मुतालिक, मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला है। मैं फिर आज स्वास्थ्य महकमा को आड़े हाथों लेता हूँ और इस अस्पताल के बंदी के सवाल पर मजबूती से आपके सवाल को उठाने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि चंद दिनों के संघर्ष के बाद यह सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, जो सांसद बनने का सपना पाल रहे हैं, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं या निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन तमाम लोगों से आप पूछे कि क्यों बार बार महेंद्र सिंह यादव ही पब्लिक के सवाल पर मुखर होता है और आप लोग सत्ता शासन में इतने उच्च पदों पर आसीन होने के बावजूद भी हमारे दुख दर्द में क्यों नहीं खड़े होते? हमारे सवालों पर आप गंभीर क्यों नहीं होते? आपकी आवाज अपराध के खिलाफ आज एक दाखिल खारिज के लिए, छोटे से आय आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ब्लॉक में और अंचल में पदाधिकारी पब्लिक को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप पैसे नहीं देते तब तक आपका कोई कागज फर्निश नहीं होता। इन सवालों पर ये बड़े बड़े उच्च पदेन जो लोग हैं
वो चुप्पी क्यों साध लेते? कारण स्पष्ट है कि लूट का हिस्सा उनके पास पहुंच जाता और पब्लिक को उनके रहमो कर्म पर छोड़ देते हैं। आज फिर वही लोग सत्ता शासन में आएंगे, आज फिर वही लोग सांसद होंगे जो आपसे कभी कोई वास्ता नहीं रखते। हमने हौसला नहीं पाया, हमने पब्लिक का ताकत नहीं पाया, हमने फीडबैक पब्लिक का नहीं पाया, इसलिए हमने अपनी उम्मीदवारी को वापस लिया। यदि पूर्णिया की धरती पर जैसे पप्पू यादव के समर्थन में पब्लिक सड़कों पर आ गई कि आपको लड़ना होगा, आप नहीं लड़ेंगे तो हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, यदि पब्लिक भी हमारे साथ खड़ी होती तो हमको हौसला होता और हम अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ की पब्लिक की जवाबदेही बड़ी हो गई है। यदि हालात और परिस्थितियाँ बदलनी है तो परंपरागत जो तरीका है जाति पार्टी धर्म मजहब के आधार पर और जेन के इन प्रकारेण पटना दिल्ली में बटरिंग करके सौदाबाजी करके टिकट खरीद के जो नेता आते हैं उनको वोट देने के बजाय निर्दलीय भी मेरे जैसा कार्यकर्ता खड़ा होता है तो उसके साथ समाज को खड़ा होना होगा, वरना आपके खुशियों का सारा द्वार बंद हो चुका है। आप लड़ेंगे, आप मरेंगे और जो जीत के जाएंगे पटना दिल्ली में मलाई खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। इसलिए आपके इस सवाल पर मैं संजीदा हूँ। मैं विभाग के अधिकारियों को बात करके आपकी समस्या से अवगत करा रहा हूँ और चंद दिनों बाद यह अस्पताल पूर्णतः व्यवस्थित होकर आपकी सेवा को समर्पित होगा। यह आश्वासन देकर अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय मानवतावाद। धन्यवाद। पीएससी पुरंदहा रजवाड़ा को चालू करो, चालू करो, चालू करो। पीएससी पुरंदहा रजवाड़ा को चालू करो, चालू करो, चालू करो। पीएससी पुरंदहा रजवाड़ा बंद क्यों? जवाब दो, जवाब दो। पीएससी पुरंदहा रजवाड़ा बंद क्यों? जवाब दो, जवाब दो। पीएससी पुरंदहा रजवाड़ा बंद क्यों? जवाब दो, जवाब दो। पीएससी पुरंदहा रजवाड़ा बंद क्यों? जवाब दो, जवाब दो। पीएससी पुरंदहा रजवाड़ा बंद क्यों? जवाब दो, जवाब दो। धन्यवाद।